मित्रों नमस्कार। और आप सब कैसे हैं। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जुलाई इस समय प्रारंभ हो गई है और जुलाई मीन्स पढ़ाई, जुलाई और पढ़ाई साथ में मीन्स जुलाई में आपकी पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हो जाती है। एडमिशन अथवा परीक्षाएं सभी जो है जुलाई में बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। सारी चीज़ें नई नई होती हैं, वो चाहे किताबें नई हों अथवा जो है बहुत सारे शिक्षा जगत में परिवर्तन नए नए हुए हैं, वो चाहे आपकी नई शिक्षा नीति हो। ये जो नई शिक्षा नीति लिखा गया है, तो नई शिक्षा नीति के तहत हमारी पढ़ाई लिखाई अब होने जा रही है। बहुत सारे परिवर्तन शिक्षा नीति में हुए हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप। चूँकि पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी, उसके साथ साथ हमें कुछ इसकी भी ज़रूरत होती है, इकोनॉमिक की भी ज़रूरत होती है। उसमें कुछ गवर्नमेंट हमारी जो है छात्रवृत्ति के रूप में मदद करती है। तो वो छात्रवृत्ति का फॉर्म कब तक आएगा, शुल्क क्या होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अथवा कौन कौन से लोग छात्रवृत्ति भर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे बातें होंगी। और जो है कुछ एडमिशन हमारे कुछ कॉलेजों में चल रहे हैं, जिसमें विशेष करके छात्राओं के लिए 50% की छूट मिल रही है। छात्राओं के लिए 50% छूट है। और गरीब छात्र जो ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर इकोनॉमिक की वजह से वो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए भी कुछ छूटें मिलेंगी। वो चाहे स्कॉलरशिप के रूप में वो देंगे अथवा जो है आप जो है कुछ धीरे धीरे करके किस्त वाइज फीसें दे सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पर आए हैं, अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं, टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, सारी सूचनाएं, इस पे बहुत सारी क्लासें चल रही हैं, सारी सूचनाएं शिक्षा जगत में जो भी परिवर्तन, नई शिक्षा नीति, क्योंकि नई शिक्षा नीति में हमने देखा बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है इलाज में परहेज़ ज़्यादा ज़रूरी है। जानकारी, आपको जानकारी होना चाहिए। और आप अगर शिक्षा जगत में आप अगर शिक्षित हैं, अर्थात आप पढ़े लिखे हैं, एक पढ़े लिखे युवा हैं, तो आप लोगों को एक प्रकार से जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ों में जागरूक हों आप, तभी आपका जो है सभी जगह पर आदर और सम्मान होगा। तो क्या है यूपी स्कॉलरशिप, आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो यूपी स्कॉलरशिप पे लिखा गया है, यूपी स्कॉलरशिप स्कीम 2022। यूपी स्कॉलरशिप स्कीम 2022, स्कॉलरशिप तो हर वर्ष हम लोग भरते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे आपका जो है बीए बीएससी में भी 1 वर्ष के, 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बीए होने लगे। अब बहुत अंतर हो गया नई शिक्षा नीति में। जैसे प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी ने 5 वर्षीय क्या कर दिया है, बीए बीएससी अथवा बीकॉम 5 वर्षीय होने लगा। तो उसी तरह ये बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं हमारे शिक्षा नीति में, और बहुत सारी चीज़ें सेमेस्टर वाइज हो गई हैं। सेमेस्टर प्रणाली हो गई है, ग्रेडिंग प्रणाली हो गई है, ग्रेडिंग प्रणाली हो गई है। तो सारी चीज़ें नई शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमें सभी चीज़ों को जानना चाहिए। सभी चीज़ों को जब जानेंगे तभी हम एक जागरूक स्टूडेंट कहलाएंगे और अपनी सारे अधिकारों को भी जान पाएंगे। नहीं तो हम एडमिशन तो सही चुनें, सही जगह पर एडमिशन लें। सबसे बड़ी बातें होती है, ऐसा ना हो हमें करना था बीए और हम करने लगे बीकॉम, हमें करना था बीएससी हम करने लगे बीकॉम, हमें करना था बीएससी हम करने लगे बीए। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन को लेना है, क्योंकि अब बहुत ख़ास अंतर आपके बीए बीएससी बीकॉम में नहीं रह गया।
अगर बीए का स्टूडेंट अभी जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर जिन्होंने दिया है वो देखे होंगे, बीए का स्टूडेंट केमिस्ट्री का पेपर दिया, बीए का स्टूडेंट मीन्स रसायन विज्ञान, बीए का जो स्टूडेंट था रसायन विज्ञान का पेपर दिया। क्यों ऐसा है? क्यों कि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, आपको सब कुछ जानना पड़ेगा, सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो जब सब कुछ जानना है तो अपने अधिकारों को जानना होगा। तो इस चैनल पे आप बने रहें, टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को पूरा देखा करें, सारी चीज़ें जब देखेंगे बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग बिल्कुल चैनल पे बने रहें। फॉर्म भरने की जो डेट है हमारी लगभग 20 जुलाई से प्रारंभ हो सकता है, ये संभावित डेट है, संभावित, ये हमारी जो है संभावित डेट है 20 जुलाई। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं है, ये फॉर्म भरने में कोई शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप लोग देखें। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे छात्रवृत्ति भरने के लिए, स्कॉलरशिप भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। छात्रवृत्ति, इसको हम छात्रवृत्ति के लिए, छात्रवृत्ति के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, अर्थात एडमिशन लिए हैं अभी हाल में या लेने जा रहे हैं, तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसे लास्ट क्वालिफ़िकेशन, लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट, अर्थात अगर हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपकी 9वीं की मार्कशीट लगेगी। अगर आप 9वीं में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आपका जो है 8वीं की मार्कशीट लगेगी। अर्थात जिस क्लास में आप, जिस कक्षा में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके एक क्लास पीछे की मार्कशीट, उसके एक सेमेस्टर पीछे की मार्कशीट लगेगी। तो उसके बाद पहला है लास्ट क्वालिफ़िकेशन, अर्थात जो है पिछली कक्षा का, पिछली कक्षा का अंक पत्र। दूसरा है हमारा जाति प्रमाण पत्र, दूसरा जाति प्रमाण। तीसरा है आय, ये क्या है? आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। बैंक की पासबुक, ये क्या है? बैंक पासबुक लगेगी, ठीक। फिर उसके बाद क्या लगेगा? आधार कार्ड, आधार कार्ड लगेगा। फिर उसके बाद फीस रसीद लगेगी, फीस जिस कक्षा में आप एडमिशन लिया, जिस क्लास में आपने एडमिशन लिया उसकी फ़ीस रसीद लगेगी। और उसके बाद एक फ़ोटो लगेगी, आपकी स्वयं की फ़ोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी। तो ये थी प्रमुख जानकारियाँ स्कॉलरशिप की। तो आप लोग अगर कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो ये आप लोग कागज़ को, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल दुरुस्त कर लें। ये सारी चीज़ें आपके स्कॉलरशिप में लगने वाली हैं। और जो है सही चीज़ें रखें, जैसे आधार कार्ड जो होगा, ये जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड का संबंध आपके हाई स्कूल के मार्कशीट से होगा। अर्थात जो 10th में, 10th की मार्कशीट में है, जो 10th की मार्कशीट में है, मार्कशीट में जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में जो चीज़ें नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही चीज़ें आपके आधार में भी होना ज़रूरी है। तो आप नहीं तो स्कॉलरशिप आप नहीं भर पाएंगे। वही चीज़ें बैंक में भी होना ज़रूरी है, जो आपके हाई स्कूल में है वही चीज़ें आपके बैंक के पासबुक में भी नाम होना ज़रूरी है। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था, पूछा था कि बैंक की पासबुक कहाँ होनी चाहिए। आप यूपी के कहीं भी हैं, कहीं भी बैंक है, तब आप जो है वहाँ उसी पासबुक को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस ज़िले में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ की होनी चाहिए। और जो है आय प्रमाण पत्र के बारे में आपको बता दें, आय प्रमाण पत्र जो होगा अधिकतम 3 वर्ष के अंदर का होगा। ये जो है आय प्रमाण पत्र आपका होगा 3 वर्ष के अंदर, अर्थात नया ही आपका
आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना हो, बहुत पुराना होगा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप में ये भी है, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ पे भी ये स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप पहले फॉर्म भरेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप पहले मिलेगी। क्योंकि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो आप लोग पहले ही सारी चीज़ों को भर लें। वो चाहे आप बीए में एडमिशन कराने जा रहे हैं, बीएससी में करा रहे हैं, बीकॉम में करा रहे हैं, हाई स्कूल में इंटर में करा रहे हैं एडमिशन, अथवा आप बीएड करने जा रहे हैं, एमए करने जा रहे हैं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, कहीं भी आप एडमिशन, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, कहीं आप एडमिशन करने जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं, तो आप इन कागज़ों को बिल्कुल दुरुस्त रखिए। चूँकि स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आपके पास सही कागज़ होगा, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ों को देख लें। और दूसरी बात यह है, सभी छात्राओं के लिए, ये वो छात्राएं हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहती हैं, उनके लिए हमारे कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे 50% की छूट दी जा रही है। तो आप लोग चाहें तो इन नंबरों पर कंसल्ट करके, इन नंबरों पर कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके एडमिशन में 50%। और ऐसे स्टूडेंट और ऐसे गरीब छात्र जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं, तो ऐसे छात्र भी 50% उनको भी शुल्क में छूट दी जाएगी। लेकिन उनमें स्कॉलरशिप आने के बाद जो शुल्क होगी, अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो आप लोग शुल्क पुनः जमा कर देंगे। जो भी शुल्क रहेगी उसको आप लोग जमा करना पड़ेगा छात्रों के लिए। तो जैसे आईटीआई है, छात्रों के लिए जो है आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, कुछ जगहों पे भी, हाई स्कूल इंटर में भी, अगर कुछ छात्राएँ 9th 10th करना चाहते हैं, गरीब हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा, चूँकि सब बढ़ें और सब पढ़ें, चूँकि हमारे देश का ये नारा है, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो उस पर हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप गरीब हैं, वो बच्चा जो गरीब है और पढ़ना चाहता है, उसके लिए आप इन नंबरों पर कंसल्ट करेंगे तो आपको निःशुल्क शिक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की मिल सकती है। और जो है आप लोग इस सूचना को अगर अच्छी लगी, आप लोग चैनल पे बने रहें और वीडियो पूरा देखा करें। अगर ये सूचना अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको चैनल सब्सक्राइब कर लें। सूचना अच्छी लगी हो तो इस सूचना को आप लोग शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।